में नफरत का माहौल पैदा करने, मुस्लिम मुखालिफ जज्बात पैदा करने, सेकुलरिज्म की धज्जियां बिखेरने और हिंदुत्व के नाम पर जहर अंगेजी करने की क्यों कोशिशें जारी हैं? सिर्फ कट्टरवादी हिंदू वोट बैंक बनाने और उसके जरिए इक़्तिदार हासिल करने के लिए। इसलिए हम देख रहे हैं कि दिल्ली और यूपी के असेंबली इंतखाबात के करीब आते आते क्या कुछ नहीं किया जा रहा है। अब तो इन हरकतों से आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी अवामी तौर पर बेजारी जाहिर कर दी कि हर मस्जिद के नीचे कोई मंदिर या शिवलिंग की तलाश करना मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन आग भी इन्हीं की लगाई हुई है। अब वो आग का खेल इंतहाई गैर जिम्मेदार, खुदगर्ज और इंतहा पसंद लोगों के हाथों का खिलौना बन चुका है। इसलिए क्या कुछ नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में भी कई शहरों में म्युनिसिपल इलेक्शन होने वाले हैं, जिन्हें हम मिनी असेंबली इलेक्शन भी कह सकते हैं। तो यहाँ भी शरंगेजी का सिलसिला जारी है, जो कभी भी रफ्तार पकड़ सकता है। जिन फितनों को म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए उजागर किया जाएगा, उनमें से एक कल्याण की दरगाह हाजी मलंग का तनाज़ा भी शामिल है, जिसे खामोश आतिशफशा बना दिया गया है कि जाने कब फट पड़े। मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी इस बात को मानते हैं कि हाजी मलंग दरगाह ही है, बल्कि इस दरगाह का ट्रस्टी भी एक ब्राह्मण खानदान है। लेकिन झूठी कहानी बनाने वाले किसी फिरका परस्त कलमकार ने ये लिख दिया कि ये हाजी मलंग दरगाह नहीं, मलंगगढ़ है और बाबा मच्छिंद्र नाथ की समाधि है। इसलिए एक फितना खड़ा हो गया और एक जमाने में थाना जिला में अपनी धाक जमाने की जुस्तजू में थाना के शिव सैनिक लीडर आनंद दिघे ने उर्स के मौके मलंगगढ़ तहरीक शुरू कर दी और एक संगीन तनाज़े ने कल्याण भिवंडी इलाके में सर उभारा। ब्राह्मण पेशवाओं को मुंबई पर हमले से रोकने के लिए ही ब्रिटिश एम्पायर ने कल्याण पर कब्जा किया और उसे एक मजबूत फौजी किला बना दिया। तब भी दरगाह हाजी मलंग मौजूद थी और सभी धर्मों के लोग इसे दरगाह ही मानते थे, किसी बाबा मच्छिंद्र नाथ की समाधि नहीं मानते थे। 1780 में बॉम्बे पर काबिज ब्रिटिश हुक्मरानों के लिए ये बात अहम थी कि किस तरह मुंबई को पूना के ब्राह्मण पेशवा राज से महफूज रखा जाए। मुंबई उनका एक महफूज और अहम अड्डा था। उस तरफ पूना में ब्राह्मण राज था, जिसे पेशवा राज और मराठा राज भी कहा जाता है। नाना फडणवीस उस जमाने का पेशवा था और ब्रिटिश अपनी तिजारत के रास्तों को भी यकीनी हद तक महफूज रखना चाहते थे। उनके लिए पूना से मुंबई तक के सारे रास्ते भी अहम थे। वो ये भी चाहते थे कि पेशवा कभी मुंबई पर कब्जा करने की कोशिश न करे, मुंबई पर हमला न करे। इसलिए पेशवा के खिलाफ भी ब्रिटिश हुक्मरान दफाई हिकमत अमली मुरतब कर रहे थे। इसके तहत वो चाहते थे कि मुंबई और पूना के दरमियान जो घाट का इलाका है वो और अहम पहाड़ियाँ और राहदारियाँ, उन पर भी उनका ही कंट्रोल कायम रहे और पेशवा की फ़ौज की किसी भी पेशकदमी को रोका जा सके और बॉम्बे का दिफा यहाँ आसपास की घाटियों, पहाड़ियों और राहदारियों के सख्त कंट्रोल के साथ हो जाए। हाजी मलंग पहाड़ को मलंगगढ़ कहकर और हाजी मलंग दरगाह को बाबा मच्छिंद्र नाथ की समाधि कहकर जो 1980s में फितना पैदा किया गया, उससे यहाँ के सेकुलर दुश्मन और फिरका परस्त ताकतों ने काफ़ी सियासी फ़ायदा उठाया है और झूठी तारीख के लिए जिस तरह बाबरी मस्जिद, राम मंदिर तनाज़ा पैदा किया गया, इसी तर्ज पर हाजी मलंग और मलंगगढ़ का तनाज़ा भी पैदा किया गया और इससे हवा दी गई और आज भी दी जा रही है। जबकि ब्राह्मण पेशवाओं और ब्रिटिश एम्पायर के ज़माने से दरगाह हाजी मलंग की तस्दीक होती चली आ रही है। किसे पता था कि अंग्रेज़ के चले जाने के बाद और आज़ादी मिलने के बाद इस दरगाह को भी हड़पने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती, धांधली और झूठी तारीख को हथियार बनाया जाएगा।